था और खाना बनाने का भी और खाना खिलाने का भी, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को खाना बना के खिलाना, ये मेरी एक हॉबी थी, शौक़ था। तो क्योंकि जब वो टेक्सटाइल पे ज़वाल आया, पूरे इंग्लैंड में टेक्सटाइल जब ख़त्म हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना है, तो क्यों ना वो काम करें जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो वो फिर खाने में ज़्यादा था और मुझे चीज़ें क्रिएट करने का भी बड़ा शौक़ था। टेक्सटाइल में भी जो मैंने तरक्की की वो इसी वजह से की कि वहाँ भी मैं नई से नई चीज़ क्रिएट करता था, उसी की वजह से मुझे आगे काफ़ी प्रमोशन मिलता रहा। वही खाने में भी आके मैंने किया। तो बस 1988 में ब्रेडफोर्ड से रेस्टोरेंट का आगाज़ किया, अपने 2 कज़न थे उनके साथ। तो बस अल्लाह पाक ने बस बहुत कामयाबी दी, बड़ा नाम दिया। ब्रेडफोर्ड से शुरू किया था एज ए नवाब रेस्टोरेंट। तो फिर ब्रेडफोर्ड के बाद आगे आपने कहाँ पे एक्सपेंड किया? ब्रेडफोर्ड के बाद जी 1990 में हडर्सन में ब्रांच खोली नवाब की। उसके बाद फिर तीसरी ब्रांच मैनचेस्टर रॉचडेल रोड पे आके खोली। उसके बाद मेरे कज़न हैं जो बड़े, वो मजोका में गए छुट्टियों में बच्चों के साथ। तो वहाँ थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया कि भाई यहाँ पे जो है ना बड़े इंग्लिश टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ खाने की कोई काम की जगह नहीं है, तो बड़े लोग मिस करते हैं अपने खाने को, पाकिस्तानी कुज़ीन को। तो फिर मैं वहाँ चला गया, वो वहाँ थे, वहाँ चला गया। वहाँ हमने जगह देखी, तो फिर हमने वहाँ 4 रेस्टोरेंट बनाए मजोका में। तो वहाँ भी अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। तो फिर उसके बाद जो है जिससे ज़्यादा हमारा ये कंसेप्ट से, जिससे अल्लाह पाक ने बड़ा ब्रांड नाम दिया है, वो मैंने 2001 से शुरू किया था, जहाँ मैनचेस्टर से। तो ये एक यूनिक कंसेप्ट था लाइव कुकिंग बुफे का। तो वो 2002 में खोला, यहाँ मैनचेस्टर में ही। तो वहाँ से अल्लाह पाक ने बड़ी तरक्की दी, बड़ा नाम दिया। तो बड़ी लोगों की सपोर्ट थी, कस्टमर ने मैं बड़ा सपोर्ट किया। मैं तो इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि हर बंदा मेहनत करता है, तो बस अल्लाह की ज़ात है वो देने वाली। तो मैंने तो हमने भी की, लेकिन है कि मेरे जो कस्टमर हैं उनकी जो सपोर्ट थी, उसकी वजह से आप आज यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर कस्टमर ना आए तो हम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना, मेरा तो एम शुरू से ये है, मैं अपने स्टाफ को भी यही कहता हूँ, हर बंदे को ये कहता हूँ कि जो आपके पास आते हैं मेहमान, आपके ये पैसे देते हैं और आपके मेहमान हैं, तो इनका जितना भी ख्याल रख सकते हैं वो कम है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम हैं। तो इसलिए इनकी जितनी खिदमत करें, उनको खुश करें, अच्छा खाना खिलाएं, अच्छी खिदमत करें, इससे बढ़ के और कोई चीज़। अच्छा, आपने अपनी सारी जर्नी का जो है वो जिक्र किया, और ख़ास तौर पे सबसे जो मेन थी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने वो मेरे लिए छोड़ दी। जी, आपने ब्रेडफोर्ड से पहला रेस्टोरेंट आगाज़ किया, फिर हडर्सफील्ड गए, फिर मैनचेस्टर आए, उसके बाद स्पेन में जाके आपने बताया कि रेस्टोरेंट्स बनाए, फिर लंदन गए, वहाँ पे भी आपको बड़ी कामयाबी मिली। जी। लेकिन इस वक्त जिस रेस्टोरेंट का चर्चा अभी पूरी दुनिया में हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बाहर सबसे बड़ा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, अगर इस वक्त इसको कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, मैंने तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? और मैं भी उन लोगों में से था जब ये पता चला, तो हम सोचते थे कि शायद ये एक ख्वाब और ख्वाब ही रह जाएगा, इसको मुकम्मल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि कॉस्ट कितनी बड़ी थी। और रेस्टोरेंट ट्रेड में एक यूजुअली कॉन्सेप्ट ये है कि अब उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा, और जितनी कॉस्ट, मुझे किसी दोस्त ने ये भी बताया कि तकरीबन 15 मिलियन पाउंड के करीब जो है खर्चा आया। तो ये ख्वाब आया कैसे, और इसको आपने अमली जामा कैसे बनाया? बस एक ख्वाब तो नहीं था जी, ये ख्वाहिश थी। तो वो जो मैनचेस्टर में रेस्टोरेंट था, मेरा जो कंसेप्ट किया था वो मैंने भेज दिया। तो जब भेज दिया तो उसके बाद मेरा ये एम था कि मैनचेस्टर में लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया, रॉयल नवाब को बड़ा प्यार दिया, और जो मैंने कंसेप्ट दिया था उसे लोगों ने बड़ा